नमस्कार दोस्तों, विटी वायर हिंदी में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे देवों और दानवों की खोज के बीच युवा शनिदेव ने एक निर्दोष कौवे की चीख सुनकर अपनी पहली अग्नि परीक्षा की ओर कदम बढ़ाया था। कौवे की चीख सुनकर युवा शनिदेव तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि एक क्रूर दानव उस निरीह कौवे को अपने शिकंजे में लिए हुए था और उसे खाने की तैयारी कर रहा था। शनिदेव ने क्रोधित होकर दानव को चेतावनी दी। उन्होंने अपनी शांत और गंभीर आवाज में कहा, "ओ दुष्ट, इस निर्दोष प्राणी को छोड़ दो और अधर्म के इस रास्ते को त्याग दो।" शनिदेव की ये बात सुनकर दानव जोर जोर से हंसने लगा। उसने अहंकार से कहा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं इस कौवे को खाने के बाद तुम्हें भी खा जाऊंगा। उधर अपनी गुफा में माता छाया अचानक नींद से जाग गईं। उन्होंने देखा कि शनिदेव अपनी जगह पर नहीं है। बाहर सूर्योदय होने लगा था और वो डर गईं कि कहीं सूर्य की किरणें उनके पुत्र पर न पड़ जाएं। वो घबराहट में शनिदेव को खोजने के लिए इधर उधर भागने लगीं। जब दानव नहीं माना और शनिदेव को खाने की धमकी देने लगा तो शनिदेव का क्रोध चरम पर पहुंच गया। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने उस दानव पर अपनी दृष्टि डाली। शनिदेव की शक्ति से वो दानव उसी क्षण भस्म हो गया। शनिदेव उस निर्दोष कौवे को मुक्त कर वापस लौटने लगे, लेकिन कौवा उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। शनिदेव ने कौवे से कहा, अब तुम आजाद हो, अपने घर चले जाओ। ये सुनकर कौवे ने दुखी मन से कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं काला और भद्दा हूं, इसलिए मेरे अपने परिवार ने मुझे छोड़ दिया है। मेरा नाम काकोल है और मैं कहाँ जाऊं? काकोल की बात सुनकर शनिदेव को अपने बचपन का तिरस्कार याद आ गया। वे समझ गए कि काकोल भी उन्हीं की तरह अकेला और तिरस्कृत है। जब सूर्योदय होने लगा तो शनिदेव को अपनी माता की कही बात याद आई और वो अंधेरे जंगल की ओर तेजी से भागने लगे। लेकिन काकोल ने उन्हें रोक दिया और कहा, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जल्दी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। शनिदेव काकोल के ऊपर बैठ गए और कौवे ने अपनी तेज उड़ान से उन्हें पलक झपकते ही जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंचा दिया। जंगल में पहुंचते ही शनिदेव को माता छाया मिल गईं, जो उन्हें ढूंढ रही थीं। माता छाया ने अपने पुत्र को डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? तुम जानते हो सूर्य का श्राप तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है। शनिदेव ने अपनी माता को शांत किया और अपनी गलती मानते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए माता, लेकिन उस समय किसी को मेरी जरूरत थी। शनिदेव की ये बात सुनकर माता छाया का दिल भर आया। उन्होंने शनिदेव को सीने से लगा लिया और प्यार से समझाया, मेरे लाल, ये काम देवताओं का है, उन्हें इन सब से निपटना चाहिए। तुम इस तरह हर किसी के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। शनिदेव ने अपनी माता को आश्वस्त किया कि वो अब से उनकी बात मानेंगे, लेकिन उनके मन में उस दिन ये बात बैठ गई थी कि जहां भी अन्याय होगा वहां न्याय करने के लिए उन्हें आगे आना होगा। आपको क्या लगता है कि क्या शनिदेव का न्याय का ये रास्ता उनकी और उनकी माता के लिए और भी मुश्किलें लाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।